है आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जैसे क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में और क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में। तो देखो क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है वो होता है फसल प्रणाली। फसल प्रणाली के अंदर कि जो किसान है, किसान खेत के अंदर किस प्रकार से वो जो है वो फसल बोता है, उस प्रणाली को क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। और एक होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कि वो एक वर्ष में उस खेत में कितना परसेंटेज फसल प्रोडक्शन वो लेता है। तो इन सब के बारे में अब यहां पर देखिएगा तो यहां जो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोनोक्रॉप, आपने देखा एक आता है जैसे आपका मोनोक्रॉप है, उसी प्रकार जैसे आपका एक आता है सीक्वेंस क्रॉप, एक आता है आपका सीक्वेंस क्रॉप और एक आता है दोस्तों आपका रिले क्रॉप। अब यहां पर देखिएगा जैसे मोनोक्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है और सीक्वेंस क्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है, और एक होता है रिले क्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है। अब यहां पर देखिएगा अपन डिस्कस करेंगे मोनो जो क्रॉप होता है, मोनोक्रॉप का अर्थ क्या होता है, जैसे अपने किसान का जो खेत है, इस किसान के खेत में 3 ऋतुओं में अपन फसल बो सकते हैं। एक बो सकते हैं खरीफ के अंदर, एक बो सकते हैं रबी में और एक बो सकते हैं अपन जायद में। तो यहाँ पर जो मोनोक्रॉप है, मोनोक्रॉप की अपन बात करेंगे। मोनोक्रॉप के अंदर क्या करते हैं, एक साल के अंदर मात्र तीनों ऋतुओं में से किसी एक ऋतु का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं और 2 ऋतुओं के अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे उसको खाली छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मोनोक्रॉप के अंदर देखो जैसे ऋतु हो गया आपके पास खरीफ, एक हो गया रबी और एक हो गया दोस्तों जायद। तो आप इन तीनों ऋतुओं में से मात्र किसी एक ऋतु में, जैसे आपने खरीफ के अंदर क्या है फसल उगाई और यहां पर रबी और जायद के अंदर आपने फसल उगाना छोड़ दिया। तो इसी प्रणाली को जब एक खेत में एक ऋतु में आप मात्र एक ही फसल लेते हो, इस प्रणाली को मोनोक्रॉप कहा जाता है। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला आता है जैसे क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी, इसके अंदर है फसलों की संख्या बटेवा फसल चक्र की अवधि। अब यहां पर देखिएगा क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो किस प्रकार से निकालेंगे। जैसा कि यहां आपने पढ़ा मोनोक्रॉप जो होता है, मोनोक्रॉप में खरीफ रबी और जायद तीनों ऋतुओं में से किसी मात्र एक ऋतु के अंदर हमने क्या ली है, फसल ली है। अब यहां पर देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर्स ऑफ क्रॉप और एक होता है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इनटू क्या होता है 100। तो आप जो है सभी जो विद्यार्थी है अपने लाइव सेशन से जुड़े रहेगा और कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी है आपकी जो भी है रिक्वायरमेंट्स है वो डालिएगा। अब यहां पर देखिएगा तो यहां मोनोक्रॉप के अंदर क्या किया आपने, एक साल के अंदर मात्र कितनी फसल ली, एक फसल, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा फसलों की संख्या कितनी है, तो देखिएगा CRI क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी बराबर फसलों की संख्या क्या है 1 और यहां ड्यूरेशन भी क्या है 1 इंटू क्या होगा आपका 100। तो यहां पर जो मोनोक्रॉप है, मोनोक्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी जो है वो कितनी होगी, तो यहां पर देखो इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो मोनोक्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो कितनी है 100%। आज तक जैसे काफी स्टूडेंट्स जो है इसके ऊपर कंफ्यूज थे मोनोक्रॉप क्या होता है और उसकी क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी जो है वो 100% कैसे होती है। तो मोनोक्रॉप के अंदर देखा होगा आपने एक साल के अंदर यहां पर कितनी फसल लगाई है, मात्र एक फसल लगाई है आपने और यहां ड्यूरेशन कितना ले लिया आपने 1 इंटू क्या हो गया 100। तो मोनोक्रॉप की क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो कितनी है आपकी 100%। अब यहां पर देखिएगा तो आपका जो मोनोक्रॉप का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। एक आता है दोस्तों सीक्वेंस क्रॉप। सीक्वेंस क्रॉप का मतलब क्या होता है, लगातार ये फसल, जैसे ये अपना खेत है। सीक्वेंस क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आपने यहां पर पहली फसल ले ली, यहां फर्स्ट फसल की क्या की आपने सोविंग और यहां पर फर्स्ट फसल की क्या कर दिया आपने हार्वेस्टिंग। सोविंग का अर्थ क्या होगा, सोविंग का अर्थ होगा आपने बुआई करना और हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या होता है, कटाई करना। उसके बाद में देखिएगा सेकंड जो फसल है, यहां आपने जैसे ही फर्स्ट फसल की आपने हार्वेस्टिंग की उसके तुरंत बाद में सेकंड फसल की क्या कर दो आप, सोविंग कर दो। और जैसे ही आपने यहां पर सेकंड फसल की क्या कर दी, हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग के जस्ट तुरंत बाद में यहां पर अपने को
थर्ड जो फसल है उसकी क्या करनी है, सोविंग। तो इस प्रकार से एक खेत में एक वर्ष में अपन कितनी फसल लेंगे, जैसे फर्स्ट, ये है आपकी सेकंड, और ये क्या है दोस्तों आपका थर्ड। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्रॉपिंग जो है, सीक्वेंस क्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है, जब एक खेत में आप बैक टू बैक 3 फसल लेते हो, इस फसल प्रणाली को अपन क्या बोलेंगे, सीक्वेंस क्रॉपिंग। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में समझाने का प्रयास किया है, ये यहाँ पर सोविंग किया, यहाँ पर आपने क्या किया, हार्वेस्टिंग, यहां आपने सोविंग किया और यहां पर क्या कर दिया आपने, हार्वेस्टिंग। तो सेकंड फसल के हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद में अपन थर्ड फसल की क्या करते हैं, सोविंग करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अपने लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, आप जो है अपने जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो क्लास है उस क्लास को जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी जो है वो क्लास पहुंच सके। अपने से जो है डेविड कुमार जी जुड़े हैं, बिल्कुल अनिल जी चौधरी जुड़े हैं अपने, नमस्ते। सुनीता कुमारी यहाँ पर सीक्वेंस क्रॉपिंग का आंसर दे रही है 300, बिल्कुल। आपने जो है मोनोक्रॉप में महेश जी अपने से जुड़े हैं, राजेंद्र सिंह जी अपने से जुड़े हैं, तो सभी ने जो है बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जो सीक्वेंस क्रॉपिंग का जो आपने डेफिनेशन वो पढ़ा कि एक फसल में अपन एक खेत में एक वर्ष में कितनी फसल लेंगे, यहाँ पर 3 फसल लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पैटर्न के अंदर बताया है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला जो था आपका, जैसे CRI बराबर, अब यहाँ ये जो नंबर्स ऑफ क्रॉप है वो कितना है आपका 300 और ड्यूरेशन कितना है आपका 1, मतलब ये जो 3 फसलें ली है आपने कितने समय में ली है, एक वर्ष में, इनटू क्या होगा यहाँ पर 100। तो यहाँ आपसे पूछा जाए सीक्वेंस क्रॉपिंग में क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी आपके 300%। जैसे कि मोनोक्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी जो है वो पूछी गई आपसे 100%। मनफूल जी चौधरी कह रहे हैं सर टेस्ट का PDF मिलेगा, बिल्कुल आपकी सेवा में जरूर हम जो है आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जो है अराइज स्टडीज़ का एप्लीकेशन ऐप है, मात्र 200 रुपये में टेस्ट, इसके अलावा जो भी नोट्स प्रोसीजर है वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप एक बार अराइज स्टडीज़ के एप्लीकेशन ऐप से एक बार जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे अराइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो ऐप है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, तो इसका जो सीक्वेंस क्रॉपिंग होता है, सीक्वेंस क्रॉपिंग के अंदर जो इसका आपका जो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा 300। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा जो था आपका, एक होता है रिले क्रॉप। रिले क्रॉप के अंदर क्या होता है, रिले क्रॉप के अंदर मोस्टली एक वर्ष में 4 फसल ली जाती है। अब आप कहोगे सर मौसम 3 होता है, ऋतु 3 होती है, और उस 3 ऋतुओं में 4 फसल अपन कैसे लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये आपका खेत है, इस खेत में जैसे आपने ये पहली फसल की क्या कर दी, यहाँ पर फर्स्ट फसल की क्या कर दिया आपने S, और यहाँ फर्स्ट फसल की आप यहाँ पर जैसे फर्स्ट फसल की H का मतलब क्या होगा हार्वेस्टिंग। इसकी हार्वेस्टिंग से पहले यहाँ पर आप क्या करते हो, सेकंड जो फसल है उसकी क्या कर दो सोविंग। यहाँ पर जैसे आपने सेकंड फसल की क्या की हार्वेस्टिंग, तो इसकी हार्वेस्टिंग से पहले यहाँ पर थर्ड फसल की क्या कर दो आप सोविंग कर दो। उसके बाद में यहाँ थर्ड फसल की जैसे आपने हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कटाई, तो कटाई से पहले आपने यहाँ पर फोर्थ फसल की क्या कर दो सोविंग। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, रिले क्रॉपिंग के अंदर एक वर्ष में अपन क्या करते हैं 4 फसल लेते हैं। पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई, दूसरी फसल की कटाई से पहले तीसरी फसल की बुआई, और तीसरी फसल की कटाई से पहले अपन चौथी फसल की क्या करते हैं बुआई करते हैं। बिल्कुल रविंद्र जी आपने जो है सही जवाब दिया। मनीष जी रिले क्रॉपिंग 400 बिल्कुल सही जवाब है, रिले क्रॉपिंग CRI 400 आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इसके पैटर्न को एक बार और समझते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिएगा जो रिले क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग के अंदर जो आपका जो है CI कितना होगा, CRI कितना होगा और कैसे होगा। तो यहाँ रिले क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपने समझ लिया होगा। अब एक आता है सर इस टाइप के क्वेश्चंस बताओ सर जी प्लीज। बिल्कुल यहाँ पर अपन और जो है जो भी वेरिएशन टाइप के जो क्वेश्चन है आप लोगों को बताएंगे, और इससे रिलेटेड जैसे ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इस टॉपिक को जैसे अपन कल प्रयास करेंगे, इस टॉपिक को आपके एग्जाम के अंदर 8 से 9 बजे के बीच में पूरा 1 घंटा सेशन को लेकर आप जो है आप लोगों को ये जो है ये टॉपिक में क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। ऐसे जो क्वेश्चन है वो भी अभी आपको बताएंगे। अब यहां पर देखिएगा जैसे एक होता है जैसे रिले क्रॉप जो होता है,
रिले क्रॉप के अंदर जैसे आपने पहली फसल की कटाई से पहले सेकंड फसल की बुआई, सेकंड फसल की कटाई से पहले थर्ड फसल की बुआई और थर्ड फसल की कटाई से पहले आपने चौथी फसल की क्या कर दी, आपने बुआई कर दी। इस प्रकार से आपने कहने का मतलब ये रिले क्रॉपिंग के अंदर 4 फसल ली। अब यहां देखिए फॉर्मूला जो है CRI बराबर जो क्रॉप की संख्या है वो 4 है, ड्यूरेशन कितना है 1 है, इंटू क्या है 100। तो इसका जो CRI परसेंटेज आया दोस्तों वो कितना है आपके 400%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। गुजर साहब जी कह रहे हैं 400, बिल्कुल जो है श्यामलाल जी है, थैंक्स, बिल्कुल धन्यवाद। तो इस प्रकार से मोनोक्रॉप, सीक्वेंस और रिले क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपने समझ लिया। अब जैसे आपकी जो मांग है कि सर ऐसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन करवाए। जैसे आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन था जैसे मक्का के बाद में गेहूं और गेहूं के बाद में क्या ले लिया आपने, जैसे गेहूं के बाद में ले लिया आपने मूंगफली और मूंगफली के बाद में लिया भैया सरसों। सभी जो स्टूडेंट्स है वो एक बार देखिएगा, जैसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया मक्का, गेहूं, मूंगफली और सरसों की क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी बताइए। तो जो है क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी जो है, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी है, पंकज कुमार जी मीणा एक बार और बताओ। तो सर जो है यहां एक बार इस एग्जाम्पल को आप और देखिएगा, आपका जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे आपके एग्जाम के अंदर आ गया, मक्का, गेहूं, मूंगफली और सरसों की फसल की CRI ज्ञात कीजिए। तो CRI का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, जैसे CRI बराबर एक था नंबर्स ऑफ प्लांट और एक आता है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप या नंबर्स ऑफ क्रॉप कह सकते हैं अपन, नंबर्स ऑफ क्रॉप, और एक आता है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इनटू क्या है आपका, है ना 100। यहां पर अपन कहेंगे नंबर्स ऑफ क्रॉप का मतलब फसलों की संख्या बटेवा फसल चक्र की अवधि इनटू क्या है 100। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे आपने मक्का है, खरीफ के मौसम में क्या लगाया मक्का, रबी के अंदर क्या लगाया आपने गेहूं, उसके बाद में फिर से खरीफ में क्या लगा दिया आपने मूंगफली, और फिर आपने वापस रबी के अंदर क्या लगा लिया सरसों। तो यहां पर देखिएगा CRI बराबर नंबर्स ऑफ क्रॉप, फसलों की संख्या देखिएगा दोस्तों, एक है मक्का, गेहूं, मूंगफली और एक है सरसों। तो फसलों की संख्या जो है यहां पर कितनी है 4, और ड्यूरेशन और निकालना है। ये 4 फसलें जो है वो हमने कुल मिला के कितने वर्षों में या कितने वर्षीय फसल चक्र के अंदर ये 4 फसलें ली। तो यहां पर देखिएगा ये जो हमने लिया वो लिया जैसे खरीफ और रबी में 1 वर्ष ये हो गया और खरीफ रबी में ये हो गया 1 वर्ष। तो यहां पर क्रॉप ड्यूरेशन जो है वो कितना है 200 इंटू क्या होगा 100। तो इस क्रॉप रोटेशन की जो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी है वो कितनी है 200%। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजिएगा आपके समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने से जुड़े हैं विकास जी जुड़े हैं 200, ये अच्छा, सुनीता कुमारी 200, रघुराज जी जुड़े हैं, यस बिल्कुल सुनीता कुमारी 200। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजिएगा कि आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल फॉर्मूला इसका बहुत इजी है और आपका 100% ये मान के चलो आगामी एग्जाम के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन है वो पक्का है। मनीष जी 200, धनराज जी 200, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जो है वो जवाब दिया है। पंकज मीणा जी यस सर, बिल्कुल आपने जो है तो यहां पर देखिएगा मक्का, गेहूं, मूंगफली और सरसों जो है ये क्या है, ये आपके 4 फसलें हैं और ये चारों फसल जो है वो आपने कहने का मतलब है ना कितने साल में ली 2 साल में। तो फसलों की संख्या 4 और ड्यूरेशन कितना है 2 इंटू क्या है 100। बिल्कुल आपने कहा सर समझ में आ गया, बिल्कुल धन्यवाद। अब यहां पर देखिएगा इस एग्जाम्पल को जैसे थोड़ा और चेंज कर दें अपन, एग्जाम को फॉर्मेट को यदि आपने जैसे थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया मक्का, मक्का के बाद में गेहूं और गेहूं के बाद में मूंग, और मूंग के कॉस्ट में दे दिया ग्रीष्म, मूंग के कॉस्ट में क्या दिया आपको ग्रीष्म। तो दोस्तों देखिए एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जो है एक बार इसका जवाब लिख के भेजिएगा, मक्का, गेहूं, मूंग, ठीक है, इसकी क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। गुज्जर साहब क्वाइट, बिल्कुल धन्यवाद। आशा यादव, यहां पर देखिएगा जो मक्का, गेहूं और मूंग है इसका क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी में जो आंसर है वो लिख के भेजिएगा कि आपकी नजर में इसका जो आंसर है वो क्या होगा। जैसे फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया CRI बराबर
एक है नंबर्स ऑफ क्रॉप और एक आता है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इनटू क्या है 100। तो अब इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे भेजिएगा। सुनीता कुमारी 300। चलो सभी जल्दी से एक बार है इसका आंसर जो है वो लिख के भेजिएगा। सुनीता कुमारी कह रही है सर 300। जो भी है देखते हैं, देखिए और साथी लोगों का जो आंसर है वो क्या है। गिरिराज जी 300, हरकेश जी 300, गिरिराज जी चलो बिल्कुल। सीताराम जी जो है 300, मनीष जी यस सर। अच्छा मीना यादव है, सीताराम जी 300, ललित मीणा 300, प्रदीप जी कह रहे हैं एग्जाम डेट बताओ सर। तो 13 अगस्त के आसपास आप एक अनुमानित डेट मान के चलिएगा। श्यामलाल जी 300, लगभग सभी लोगों ने जो है इसका 300 आंसर दिया। अब देखते हैं इसका आंसर जो है वो 300 कैसे आया। तो यहां पर देखिएगा खरीफ के अंदर आपने क्या लगा दिया मक्का, रबी में क्या लगा दिया आपने गेहूं, और यहां पर जायद में देखो यहां पर लिख रखा है ग्रीष्म में, तो आपने जायद में एक्चुअल में क्या लगा दिया यहां पर मूंग। तो ये एक्चुअल में 3 फसलें जो है वो आपने जैसे CRI बराबर यहां क्रॉप संख्या है 3 और ड्यूरेशन कितना है 1 इंटू क्या है आपका 100। तो इसकी क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो दोस्तों कितनी आ गई आपके 300%। तो आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और ये जो कॉन्सेप्ट है आपके धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। किसान एकता मोर्चा जिंदाबाद, बिल्कुल धन्यवाद, आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा अराइज स्टडीज़ एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और अराइज स्टडीज़ के द्वारा जो ली जाने वाली जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसके आप भागीदार बनिए और अपना जो आंकलन है वो एक बार करिए कि आप किस पोजीशन में हो। हजारों बच्चे उसे अराइज स्टडीज एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से टेस्ट देंगे और उन टेस्ट से जुड़कर आप जो है अपना वो जो है वो रिजल्ट निकालने का प्रयास कीजिएगा। मात्र 200 रुपए के अंदर, ये एक्चुअल के अंदर देखा जाए 200 रुपए में आपको लगभग 100 टेस्ट दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एक टेस्ट की जो रेट है वो मात्र 2 रुपए है। तो आप जो है उस एप्लीकेशन ऐप से जुड़िए और वहां से जुड़कर एक चीज दूसरी कि आपको टेस्ट के साथ साथ जो मटेरियल है इंस्टीट्यूट का वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं आपको। जैसे अपन मिक्सड क्रॉपिंग के जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं, जैसे आपने ले लिया धान, धान के बाद में आपने ले लिया जैसे सरसों और चना, सरसों प्लस चना, उसके बाद में ले लिया आपने जैसे मक्का और मक्का के बाद में क्या लिया दोस्तों गेहूं। तो आप सभी से एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन दीजिए। क्वेश्चन जो है आपके धान, सरसों, चना, मक्का और गेहूं, तो इसका जो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी है कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा एग्री भाई मनोज सर जी कह रहे हैं आज की क्लास कैसे लगी आपको। तो एक बात सभी से निवेदन है कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए आज की क्लास के बारे में आपकी क्या राय है। वेरी नाइस सुनीता कुमारी, रघुराज जी थैंक्स सर, बिल्कुल धन्यवाद। आप लोग जो है अपने लाइव सेशन से बन रहे हैं और एक बार अपनी जो क्लास है उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि काफी स्टूडेंट्स तक अपनी क्लास जाए। जय हिंद, जय हिंद पटेल साहब। इसका जो है आंसर सीताराम जी जो कह रहे हैं 250। चलो देखते हैं सीताराम जी आपका जो है जवाब कैसा रहा, बल्कि फिर भी आपने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जो है आंसर आप डालिए। धान, सरसों, चना, मक्का, गेहूं। यहां पर देखिएगा सरसों और जो चना है यहाँ प्लस दे रखा है, तो इसका अर्थ आपको समझना है कि सरसों और चना जो है वो मिश्रित फसल के रूप में यहां पर हम लोगों ने लिया है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर एक बार लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर, इसके आंसर को लिखिएगा। आपने जैसे पिछला वाला यदि समझा है तो आप आराम से इसका निकाल सकते हो। भगवती चौधरी राम राम सर। अब देखते हैं जैसे यहां पर देखिए कि जैसे आपने खरीफ के अंदर क्या लगाया धान और रबी के अंदर क्या लगाया आपने सरसों और चना। तो सरसों और चना की जो फसल है आपने उसको क्या लिया है मिश्रित फसल में लिया है, तो इसे एक ही फसल की संख्या में अपन काउंट करेंगे। फिर आपने खरीफ में क्या ले लिया मक्का और रबी में क्या ले लिया फिर आपने गेहूं। तो यहां नंबर्स ऑफ क्रॉप है, जैसे धान
अब यहां दोस्तों मैं आपको जो काम की चीज है वो ये बता रहा हूं कि सरसों और चना में से किसी एक फसल को अपन सम्मिलित करेंगे, दोनों फसलों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो यहां पर देखिए जो है सरसों प्लस चना, दोनों फसलें क्या है, एक ही है, इसलिए इसको एक फसल हो गई आपकी धान, एक फसल ये हो गई, एक हो गया मक्का और एक हो गया आपका गेहूं। तो यहां पर फसलों की जो संख्या है वो फसलों की संख्या जिसे CRI बराबर फसलों की संख्या कितनी होगी 4 और ड्यूरेशन भी कितना हो गया आपका 2। तो यहां पर अपन बात करेंगे 4/2 इंटू 100। तो यहां इसकी क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी 200%। तो आप लोगों ने जो बिल्कुल मनीष जी, धनराज जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सुनीता जो है आपने सही जवाब दिया है। इसका जो आंसर है वो क्या है आपका 200%। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं मुलायम सिंह यादव, डायरेक्टर अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, चोमू, जयपुर से, और आपसे निवेदन करूंगा कि शाम को 7 से 8 बजे अराइज स्टडीज यूट्यूब चैनल और 8 के बाद में जो टाइम है 8:30 या 8:45 तक जो एग्री मनोज सर के नाम से यूट्यूब चैनल है उस पर रेगुलर आप जो है वो क्लासें लीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम के लिए जो है आपके लिए हम अच्छे क्वेश्चन लेके आए। और कमेंट बॉक्स के अंदर जो आपके जितने भी जो जवाब है हमारे को बहुत अच्छे लगे। धन्यवाद।